सागर जिले की बंडा विधानसभा से बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रंजू सुबुंदेला के समर्थन में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बंडा पहुंचकर कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया, तो वहीं भाजपा की प्रदेश सरकार के खिलाफ संभल कर सुर लगाया। नगर की कृषि उपज मंडी में आयोजित आम सभा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने में कांग्रेस ने कभी कोई प्रयास नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी के प्रयास से बीपी सिंह की सरकार में उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई। हमारे नेता काशीराम का देहांत हुआ, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उन्होंने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। इससे दलितों के प्रति कांग्रेस का असली चेहरा सामने आता है। मायावती ने कहा कि नौकरियों में आरक्षण के लिए कांग्रेस सरकार ने दलितों को आरक्षण न देने का खूब प्रयास किया था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए बहुजन समाज पार्टी को दिल्ली जाकर आंदोलन करने पड़े, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और जब बीपी सिंह की सरकार बनी तब दलित को नौकरी में आरक्षण मिलना शुरू हुआ। कांग्रेस जातिगत मानसिकता और दलित विरोधी है। छात्रों, युवाओं, महिलाओं या बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार उपलब्ध कराए। साथ ही गरीब भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए उन्हें फ्री सरकारी जमीन दी है, जिससे वहाँ लाखों गरीब लोगों को फायदा पहुँचा है। आवासीयों को विधानसभा की कितनी सीटें जीत रहे हैं? हम लोग पूरे हमारे 8 विधानसभाओं के प्रत्याशी जो हैं पूरी मेहनत कर रहे हैं, घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। ये हमारी उम्मीद है पूरी कि सागर जिले में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे। ध्यान नहीं दिया होगा, जितने हमारे देश के राष्ट्र के जितने भी संत हैं, चाहे हमारे भीमराव अम्बेडकर जी हो, डॉक्टर साहब हरि गौर हो, सभी संतों का नाम लिया। कभी कभी कोई नाम ऐसा हो जाता है कि संतों के रूप में आ जाते हैं, तो वो भी महान संत हैं हमारे डॉक्टर हरि गौर जी, तो उनका भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से नाम लिया है। आपने शायद गौर किया होगा, संतों के बारे में बोला है, तो वो भी संत बुंदेलखंड के। मायावती जी कहती है चुनाव में कोई झूठे वादे नहीं करते हैं। अगर मायावती सरकार बन जाती है आप लोग विधायक की सहयोगी मध्य सरकार में, तो क्या वादे रहेंगे? निश्चित रूप से मैं बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हमारी बहन मायावती की सरकार रही, 4 बार सरकार रही, कोई भी झूठे वादे वहाँ नहीं किए, तो क्या मध्य प्रदेश में क्या झूठे वादे करेंगे? और सरकार बनेगी तो जो उन्होंने वादे किए, जो जनता के बीच बात रखी है, तो निश्चित रूप से शोषित दलित पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग, सर्व समाज के लिए, सर्व सम्मान के लिए निश्चित रूप से जो बहन जी का संकल्प है उसको पूरा करेगा। भाई साहब, जिस प्रकार देखा गया है कि आप भी अगर भाजपा से निकल के